गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 के लिए एक लक्ष्य लिया है। ये लक्ष्य लिया है लाल आतंक के समूल नाश का। और इसी क्रम में देश के नक्सल प्रभावित राज्यों में लगातार नक्सल विरोधी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और इन्हीं ऑपरेशंस में हिडमा जैसे खूंखार नक्सली भी मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। लेकिन इन्हीं ऑपरेशंस के बीच से कल एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसने मध्य प्रदेश सहित देश भर के लोगों की आंखों को नम कर दिया। ये खबर थी मध्य प्रदेश की हॉक फोर्स के जवान आशीष शर्मा की वीर गति की। आशीष शर्मा मध्य प्रदेश हॉक फोर्स के एक ऐसे जवान थे जिनकी वीरता और जिनके द्वारा किए गए एनकाउंटर्स के बारे में ट्रेनी डीएसपीओ को भी पढ़ाया जाता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के इसी वीर जवान के उन तमाम एनकाउंटर्स के बारे में जिनके कारण उन्हें राष्ट्रपति ने भी एक नहीं बल्कि दो बार वीरता अवार्ड से सम्मानित किया है। आशीष शर्मा मूल रूप से मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की गाड़रवारा तहसील के बुहानी गांव के रहने वाले थे। वे साल 2016 में मध्य प्रदेश की एसएएफ में बतौर एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर के तौर पर शामिल हुए थे। इसके बाद साल 2018 में उन्होंने हॉक फोर्स में अपनी ज्वाइनिंग दी। हॉक फोर्स मध्य प्रदेश पुलिस की एंटी नक्सल यूनिट है जो कि लगातार मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिले जिनमें खास तौर पर बालाघाट का नाम लिया जाता है वहां पर एक्टिव होकर नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान करती है। और इसी हॉक फोर्स का हिस्सा जब से आशीष शर्मा बने थे तब से लगातार वह एक के बाद एक ऐसे ऑपरेशंस में शामिल हुए जिनकी चर्चा और जिनके कारण उन्हें वीरता अवार्ड मिले। आशीष शर्मा हॉक फोर्स में शामिल होने के कुछ ही समय बाद से नक्सलियों की एक एक बारीक मूवमेंट पर नजर रखने लगे। इसके बाद से ही लगातार आशीष शर्मा को एक एक करके हॉक फोर्स के एंटी नक्सल मूवमेंट्स में एंटी नक्सल ऑपरेशंस में शामिल किया जाने लगा। और साल 2022 में बालाघाट के हर्रा टोला के जंगलों में छिपे इनामी नक्सली ठुंगा का एनकाउंटर किया, जिसके बाद उन्हें वीरता गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। यही नहीं, साल 2023 में एक बार फिर आशीष शर्मा के नेतृत्व में एक और एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया गया जिसमें आशीष शर्मा ने कुख्यात नक्सली महिला सरिता और सुनीता को ढेर कर दिया। इसके बाद फरवरी 2025 में भी उन्होंने 3 महिला नक्सलियों को मार गिराया और उनकी इसी सफलता के बाद उन्हें समय से पूर्व आउट ऑफ टर्म प्रमोशन मिला जिसमें वह उप निरीक्षक से निरीक्षक पद पर पदोन्नत हुए। यही नहीं, आशीष शर्मा का जब प्रमोशन हुआ उसके बाद भी वे लगातार अपनी साहसिक गतिविधियों को जारी रखे और नक्सलियों को मौत के घाट उतारते रहे। फरवरी 2025 में बालाघाट के रौंदा के जंगल में एक ऑपरेशन के दौरान आशीष शर्मा और उनकी टीम ने 4 नक्सलियों को ढेर किया। इससे पहले भी लगातार उनकी टीम इस प्रकार के ऑपरेशन करती रही। जिन ऑपरेशंस के बारे में मैंने आपको बताया, यह मध्य प्रदेश हॉक फोर्स के वे ऑपरेशंस थे जिन्हें सिलेबस में पढ़ाया जाता है। और यह सिलेबस आम स्टूडेंट्स का नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के ट्रेनी डीएसपी का सिलेबस होता है, जिन्हें यह सिलेबस और आशीष शर्मा के द्वारा किए गए इन एनकाउंटर्स के बारे में इन ट्रेनी डीएसपीओ को पढ़ाया जाता है। और इन्हीं ऑपरेशंस के बदौलत आशीष शर्मा को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी 2 बार सम्मानित कर चुके हैं। इन ऑपरेशंस की कहानी जानकर आप समझ गए होंगे कि आशीष शर्मा इतने निडर क्यों थे और उन्हें बार बार वीरता का सम्मान क्यों मिल रहा था। और इसी प्रकार नक्सल विरोधी गतिविधि ऑपरेशन में उनकी सक्रियता के चलते उन्हें हर बार एक बड़े ऑपरेशन में उनके अधिकारियों के द्वारा भेजा जाता था। इसी तरीके की एक और सूचना बीते दिनों मध्य प्रदेश पुलिस और साथ ही साथ हॉक फोर्स को मिली। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्र में कुछ नक्सली बड़ी संख्या में मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जोन में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना हॉक फोर्स सहित तमाम इंटेलिजेंस को मिली, जिसके बाद तमाम अधिकारियों ने सुरक्षा कर्मियों की एक जॉइंट टीम एंटी नक्सल ऑपरेशंस पर निकाली और इंटेलिजेंस की इनपुट के आधार पर यह ऑपरेशन शुरू हुआ। और छत्तीसगढ़ के बोर तालाब क्षेत्र के पास यह ऑपरेशन चल ही रहा था कि तभी नक्सलियों ने लगातार गोलीबारी करना शुरू कर दी। और इसी गोलीबारी में घायल मध्य प्रदेश हॉक फोर्स के वीर जवान आशीष शर्मा, जिन्हें तत्काल ही एयरलिफ्ट के माध्यम से उच्च उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने आशीष शर्मा को मृत घोषित कर दिया।
और इसके साथ ही एक वीर जवान हमसे दूर चला गया। आशीष शर्मा की इस शहादत के बाद से लगातार उनके क्षेत्र में माहौल गमज़दा है। उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह घोषणा की है कि इस दुख की घड़ी में पूरी सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। साथ ही साथ उनके छोटे भाई अंकित शर्मा को भी मध्य प्रदेश शासन एक शासकीय नौकरी पर रखेगी। इसके अलावा नियमों में जिस प्रकार की भी सहायता होगी मध्य प्रदेश सरकार वह सभी सहायता आशीष शर्मा के परिवार को देगी। आज छत्तीसगढ़ के अंदर एक जॉइंट ऑपरेशन में हमारे छत्तीसगढ़ के और केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ हमारे एक सब इंस्पेक्टर का बहादुरी से मुकाबला करते हुए वीरगति के समाचार मुझे मिले हैं। हमारी सरकार सारे प्रबंध करेगी। सरकार की भावना हमारे जवानों के साथ है। मैं परमात्मा से कामना करता हूं कि वो उनको, वैसे तो बहादुर वीर गति को प्राप्त होते तो वो स्वतः ही भगवान के चरणों में स्थान पाते हैं, लेकिन सरकार दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ भी है। और मैं अपनी शासन की व्यवस्था के बलबूते पर उनके परिवार में जो उनका छोटा भाई है उनकी मुझे जानकारी दी गई है, हम उनको शासकीय सेवा में भी लेंगे और जो हमारी नीति है वो सारे सुविधा की व्यवस्था करने का भी प्रयास करेंगे। बता दें कि आशीष शर्मा का अंतिम संस्कार अब से कुछ ही देर में उनके गृह ग्राम वोहानी में किया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश के मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। यही नहीं, जब यह खबर आई कि आशीष शर्मा वीरगति को प्राप्त हो गए हैं तब यह भी पता चला कि जनवरी 2026 में उनकी शादी होने वाली थी और उनकी शादी की तैयारी उनके परिवार सहित पूरे गाँव में लगातार चल रही थी। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करना ना भूलें। इसके अलावा आपने अब तक आयुध को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो सबसे पहले आप आयुध को फॉलो कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।